जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है, देवता भी प्रकृति के अधीन हैं, देवता भी प्रकृति के वश में हैं। लोगों का मानना है कि नहीं, देवता तो प्रकृति से ऊपर होते हैं। नहीं, जितना भी भावनात्मक विषय है वह सब के सब प्रकृति के अधीन ही होगा। और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। और शास्त्र सम्मत विचार विमर्श करें तो भी ये बात समझ में आ जाती है कि देवता भी प्रकृति के अधीन होते हैं या प्रकृति के वश में हो। अब कुछ लोग पूछेंगे, कौन से देवता? क्या इंद्र देवता, क्या गणेश जी, क्या सरस्वती जी, क्या हनुमान जी, क्या कौन? भैया जितने भी हैं सब के सब, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, सब के सब प्रकृति के वशीभूत हैं। जहां पर भाव आ जाएगा वहां पर प्रकृति आ ही जाएगी, ध्यान रखिए। विष्णु जी पालन करता है, पालना के भाव हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि और शिव संहार करता। अगर आप इनको इस रूप में मानते हो तो ये देवता ही हुए और प्रकृति के वशीभूत ही कहे जाएंगे। प्रकृति के वशीभूत ही माने जाएंगे। आप ये निश्चय कर लीजिए। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, अरे नहीं, हमारे देवता, हमारे इष्ट देव प्रकृति के वश में कैसे हो सकते हैं? आपने उनको प्रकृति के वश में बना के रखा हुआ है। आपका चित्त ही प्रकृति के वश में है, आपका मन ही प्रकृति के वश में है। आपका संपूर्ण चिंतन, आपका ध्यान, भक्ति, प्रेम सब तो प्रकृति के वश में है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। यह सब कुछ प्रकृति के वश में है। ये संपूर्ण संसार, देवतागण भी प्रकृति के वश में है। तो सारे देवी देवता भी प्रकृति के वश में ही होते हैं, क्योंकि वह प्रकृति का ही कार्य कर रहे होते हैं और प्रकृति के वश में, तीन गुणों के वश में। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य को साफ साफ लिख देते हैं कि ऐसा है। और जब श्री कृष्ण भगवान जब कह देते हैं ये बात, लिखते तो वेद व्यास हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब कह देते हैं ये बात तो वह आगम वाक्य हो जाएगा, वह शास्त्र वाक्य हो जाएगा, वह शब्द प्रमाण भी बन जाएगा। तो आइए, भगवान कृष्ण ने किस ढंग से इस बात को कहा है कि देवता भी प्रकृति के अधीन हैं। देवता भी प्रकृति के अधीन हैं, वो किस ढंग से कहा है हम इसको सुनते हैं। थोड़ी लंबी चर्चा है लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, कल तक जो हमने सुना उसके आगे, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण कर्म करता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, इन तीनों से, ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब किसी वस्तु का ज्ञान होना। ये जिस वस्तु का ज्ञान हुआ, परिज्ञाता जिसको ज्ञान हुआ, ठीक है। ज्ञान जो अनुभूति प्राप्त हुई, प्रवृत्ति से पहले जो अनुभव होता है। आपको प्यास का अनुभव हुआ तो आपने पानी पिया, तो आपको प्यास का ज्ञान हुआ कि भाई पानी पीना चाहिए। वैसे ही ज्ञेय, ज्ञाता और
ये ज्ञान और परिज्ञाता यह प्रेरणा होते हैं कर्म के, और बाकी कर्म संग्रह के, कर्म होने के 5 कारण बताए गए हैं पहले ही, इस पर हमने कल चर्चा की थी। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षिणुतान्यपि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार से कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो कि 3 प्रकार का ज्ञान होगा, 3 प्रकार का कर्म होगा, 3 प्रकार का कर्ता होगा, 3 प्रकार की बुद्धि होगी, 3 प्रकार की धृति होगी। सब तो प्रकृति के वश में है। सर्वभूतेषु येन एकं भावमव्यमिच्छते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को जो देखता है, एक अविनाशी भाव को जो जानता है, तुम इसे सात्विक ज्ञान समझो। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान द्वारा पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावान पृथग विधान वेतु सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विधि राजसम। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझना चाहिए कि वो राजसी ज्ञान है। जो अलग अलग भाव से जानता है, जो सब में एक देखता है सात्विक, जो अलग अलग भाव से जानता है राजसी। किंतु जो अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में है, संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित है, वास्तविक ज्ञान से रहित है ही नहीं उसके पास वास्तविक ज्ञान, और उसे मात्र भ्रम ज्ञान है, वह ज्ञान तामस ज्ञान ही कहलाता है, तुच्छ ज्ञान है और भ्रम ज्ञान है। और फिर कर्म की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यतत सात्विक मुच्यते। ठीक, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कर्म कहलाता है। बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, कर्तव्य भावना से किया हुआ, शास्त्र विधि से नियत हो। यतु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कर्म है। जिसमें परिश्रम होता है और भोगों की इच्छा से किया जाता है, वह राजस कर्म है। फिर भगवान कहते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यततामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कर्म कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर किया जाए, मतलब परिणाम की कोई चिंता नहीं, हानि और हिंसा भी जिसमें हो रही हो, सामर्थ्य को भी ना देखा जाए और उसका आरंभ कर दिया जाए बिना सोचे विचारे, बिना कर्तव्य का ज्ञान किए। ये कर्म करना कर्तव्य भी है नहीं, मात्र लोभ के वशीभूत, तो वह तामस कर्म कहा जाएगा। इसी प्रकार भगवान कर्ता के बारे में करता है, कर्ता मुक्त संग अनहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धये सिद्धयो निर्विकार सात्विकः उच्यते। कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है।
वह सात्विक कर्ता कहा जाएगा। कर्ता जो राग रहित है, मतलब आसक्ति नहीं है जिसको, अटैचमेंट नहीं, कर्तृत्व अभिमान से रहित, करने का कोई अभिमान भी नहीं है, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। ठीक है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता राग से युक्त है, कर्म फल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिंसा के स्वभाव वाला है, अशुद्ध, हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। फिर भगवान कर्ता के तीसरे रूप की बात करेंगे। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत को लशा, कर्ता असावधान अशिक्षित ऐंठ अकड़ वाला हो, अपने आप को बड़ा घमंडी समझता हो, फिर आलसी भी हो, विषादी भी हो, दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। दीर्घसूत्री मतलब बड़ा टाइम लेता हो, वह कर्ता तामस कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति, धृति मतलब जो धारण करने की शक्ति है, इसे धृति कहते हैं, धृति के भी तीन तीन प्रकार सुन, मतलब कि ये बुद्धि भी तीन प्रकार की होगी और धृति भी तीन प्रकार की होगी, ज्ञान भी तीन प्रकार का, कर्म भी तीन प्रकार का, कर्ता भी तीन प्रकार का। कौन से तीन प्रकार? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। वैसे ही लोग भी तीन प्रकार के होते हैं, सुख भी तीन प्रकार के होते हैं, सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। तो भगवान यहाँ पर तीन प्रकार की बातें फिर से करेंगे, किसके लिए? बुद्धि के लिए और धृति के लिए। तो हे अर्जुन, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये, बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्त और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि है। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, मतलब वृत्ति से परे, अध्यात्म का मार्ग निवृत्ति है, योग का मार्ग निवृत्ति मार्ग है, संसार का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। तो हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया या धर्म धर्मम चकार्यम चकार्यमेव च, यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जाना गया, वह बुद्धि राजसी है। फिर श्री भगवान कहते हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ तामसी, हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि है, अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। ठीक है, वह तामसी बुद्धि है। फिर धृति की चर्चा भगवान करते हैं। धृत्या या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। समता से युक्त अव्यभिचारिणी धृति,
मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और संयम में रखता है मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिसकी धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी धृति है। तमोगुण को धारण करने के कारण तामसी धृति है। सुखम तिद्विदानी त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यासादामते अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक होता है। आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत जैसा हो। वह सुख सात्विक कहा गया है। ठीक है। आगे भगवान सुख की चर्चा, अब राजस सुख क्या है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, वह सुख राजस कहा गया है। फिर भगवान तामसी सुख की चर्चा करते हैं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में भी और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहलाता है। अब इस प्रकार से भगवान फिर 40वें श्लोक में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 40वें श्लोक में साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि न तदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या स्वर्ग में, पृथ्वीयाम वा दिवि वा देवेषु या देवताओं में, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में, तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति जह एभि त्रिभिः गुणैः मुक्तम स्यात्, जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो या तीनों गुणों से रहित हो। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कह दिया कि पृथ्वी में, स्वर्ग में और सभी देवताओं में भी, तथा इनके सिवाय कोई कहीं भी हो जिसकी आप भावना कर सकते हैं, चाहे भगवान हो चाहे देवता हो, अगर आप उसकी भावना कर सकते हैं तो क्या होगा। अगर आप उसकी भावना कर सकते हैं, अब चाहे देवता हो, अब स्वर्ग में भी देवता हो, चाहे ऐसे भी देवता हो, देवताओं में, स्वर्ग में, पृथ्वी में तथा इनके सिवाय और कहीं पर भी एनीवेयर,
ऐसी कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है, ऐसी किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो, प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो इन तीन गुणों से रहित हो। संसार में मात्र इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी, देवताओं में भी कोई देवता ऐसा नहीं है जो प्रकृति के परे हो, और कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के परे हो। संभव ही नहीं है कि प्रकृति के परे कुछ हो जाए। प्रकृति के परे बस समाधि में ब्रह्म है। लेकिन प्रकृति के प्रत्येक वस्तु की भावना संभव है, परंतु ब्रह्म की भावना नहीं होती। अगर भावना करेंगे तो भावना मिथ्या ही है, प्रकृति का ही हिस्सा है। लेकिन सोच विचार से भी परे ध्यान की गहराई के द्वारा, ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा हम उस ब्रह्म को जानते हैं जो प्रकृति से परे कहा गया है। अन्यथा उस ब्रह्म को छोड़ इस संसार में कुछ भी प्रकृति से परे होता ही नहीं है। तो पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं पर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। यही भगवान 40वें श्लोक में कहते हैं, 18वां अध्याय, न तदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः, स्यात् त्रिभिर्गुणैः। स्यात् मतलब होना। तो पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में और उससे परे भी कुछ भी कोई ऐसा वस्तु नहीं जो प्रकृति के वश में ना हो। इसलिए कहा गया देवता भी प्रकृति के, आज का यही विषय है कि देवता भी प्रकृति के वश में रहते हैं। यह हमें समझना पड़ेगा कि देवता भी प्रकृति के वश में रहते। लेकिन अब हम प्रकृति के वश में ही तो सारे कर्म हैं, प्रकृति के वश में ही तो सारा खेल चल रहा है, प्रकृति के वश में ही तो सारे सुख दुख का खेल चल रहा है। सारा उसी के सुख दुख का खेल चल रहा है। समझ गए? तो इसीलिए सब उसी के वश में है। अब योगी चाहता है कि भाई बहुत इसका खेल देख लिया, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर्मय कदमोस्तु पाए। कथम तरेयम भव सिंधु में तम, इस भव सिंधु से पार उतरने का उपाय क्या है? बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, आहार निद्रा भय मैथुन की क्रियाओं में लिप्त होना और फिर सुख दुख का भोग भोगना, कभी पाप करना कभी पुण्य करना, ये खेल खेलते हुए मैं थक चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से पार निकलना चाहिए। तो पार निकलने का उपाय क्या है? उपाय है योग, ध्यान योग। अपने स्वरूप को जानने का मार्ग है ध्यान योग। प्रकृति में संयम करने का मार्ग है ध्यान योग, कि प्रकृति के तत्वों में हम संयम कर कर उसे स्थिर कर सकें, उसे स्थिर कर सकें। प्रकृति के कार्यों को, प्रकृति के 3 गुणों को संयम करके सम अवस्था में ले जाकर समाधि में लीन होना, फिर वो प्रकृति के परे चला जाता है। लेकिन शुरुआत पहले सम तो हो, पहले संतुलन तो बने। जीवन के बाकी तत्वों में, गुणों दुर्गुणों में एक संतुलन की अवस्था तो बने कम से कम। वो भला कैसे बन पाएगी? ध्यान योग। इसलिए योगी देवताओं से भी ऊपर होते हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा कि देवता भी प्रलोभन देते हैं योगियों को। देवता भी प्रलोभन देते हैं योगियों को। लेकिन योगी जो 3 गुणों से ऊपर जाना चाहते हैं, परे जाना चाहते हैं प्रकृति से,
उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, वो उसके प्रलोभन में नहीं आते, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ध्यान योग का यह ऑनलाइन कोर्स हमें वो मार्ग देता है जिससे कि हम प्रकृति के 3 गुणों में संतुलन बना सकें, स्थिर हो सकें, अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकें, स्वयं को हम जान सकें। हम स्वयं को जान सकें, आत्मा को जान सके, उस ब्रह्म को जान सके। तो ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्म मिलेगा, आत्मा मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका जीवन, वर्तमान जीवन संतुलित होगा। अगर आप प्रतिदिन ध्यान योग करेंगे तो वर्तमान जीवन आपका संतुलित हो जाएगा, आप संतुलन में आ जाएंगे। संतुलन ही जरूरी है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए हमें संतुलन में आना चाहिए और ध्यान योग इसीलिए सीखना है, करना है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की शक्तियों के विकास के लिए। प्रकृति बहुत खेल खेलती है, कभी कैसे दृश्य दिखाती है, कभी कैसे दृश्य दिखाती है, कभी कैसे हमें समझाती है, कभी कैसे सिचुएशन में ले जाती है, कभी कैसे सिचुएशन में हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी संतुष्ट होते हैं, कभी असंतुष्ट होते हैं, कभी सम्मानित होते हैं, कभी अपमानित होते हैं। क्रियाएं चलती रहती हैं बहुत सारी। इस संसार में ये सब चलता ही रहता है। तो यह सब हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वयं को जान ले और इन सब से भी आगे बढ़ जाएं, तो ध्यान योग का मार्ग हमारे सामने को। चलिए, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अंत में समझाई कि सब कुछ उन 3 गुणों के वशीभूत है। देवता भी 3 गुण के वश में है, देवता भी 3 गुण के वश में हैं। सब कुछ इन 3 गुणों के वश में है। देवता भी इसके परे नहीं है, लेकिन योगी जा सकता है इनके परे। इसलिए योगी तपस्वियों, कर्मियों, ज्ञानियों से भी बड़ा और देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। तो चलिए, इसी विचार के साथ हमें योगी ही बनना चाहिए। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं, तस्माद योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू योगी बन जा। और अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा होकर युद्ध करते हुए योगी बन सकता है, तो प्रत्येक मनुष्य भी अपना जीवन युद्ध लड़ते हुए योगी बन सकता है। चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।